सिकोहाबाद नगरपालिका में वर्चस्व की जंग को लेकर चेयरमैन पति राजीव गुप्ता और सभासदों के बीच तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नगरपालिका में सभासदों ने राजीव गुप्ता पर गुंडई का आरोप लगाते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का भी गंभीर आरोप लगाया। मेरे वार्ड में एक बेजल स्वीट से और दुबे स्वीट के लिए नाला निर्माण आया था टेंडर में, जिसकी कीमत थी 17,14,000 रुपए। उसमें उनने अपने ईओ साहब ने अपने पसंदीदा ठेकेदार सचिन गुप्ता जी को दिया, जिसमें 17 लाख रुपए में अभी तक सिर्फ 11 जाल रखे गए हैं दुकानों के सामने, और अन्यथा इसकी उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। और जब जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा दिखाइए आपने उनका पेमेंट किया है कि नहीं, कि हम सरकारी दस्तावेज आपको नहीं दिखा सकते हैं, आप हमारे लिए बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है, वो ये कह देते हैं। तो आप बताइए, मैं पत्रकार महोदय के सारे से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसी धांधली चलेगी तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका पेमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? 17 लाख रुपए किस चीज में लग गए हैं? सभासदों का कहना है कि राजीव गुप्ता अपने पद का दुरुपयोग करके नगर की व्यवस्थाओं में मनमानी कर रहे हैं। कल हम सभी सभासदों द्वारा नगर पालिका के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये जिस तरीके से नगर पालिका में चल रहा है, उसी को लेकर एक ज्ञापन हम सभी 18 सभासदों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था। उसके बाद पत्रकार महोदय द्वारा एक बाइट चेयरमैन पति श्रीमान राजीव गुप्ता जी के ली गई थी, जिसमें शहर के सम्मानित सभासदों को गुंडई और गुंडे कहा गया था। उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता की गई है। और हम सभी सभासद, शहर की जनता जानती है कि हम सभी लोग शहर की जनता के मुद्दों को लेकर हम नगर पालिका में आते हैं। छोटे छोटे काम है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उसको लेकर नगर पालिका के लोग, ये लोग 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने घुमाते हैं। अगर हम लोग उनकी मदद कर देते हैं तो वो काम 10 से 15 दिनों में हो जाता है। अगर इसके लिए हम लोग नगर पालिका में आते हैं तो अगर इसको ये गुंडई कहते हैं, स्वीकार है। नालियां टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर सड़कों की बोले, सड़कें अपने मन से बनती हैं। आज तक 26 मई 2023 से किसी भी सभासद द्वारा कोई भी प्रस्ताव दिया गया है, वो आज तक एक भी तो ना तो मिनट बुक पे चढ़ा हुआ है और ना ही उस पर किसी भी प्रस्ताव पर अमल किया गया है। सड़कें उनकी बनती हैं जो उनके चाहते हैं, जो उनके जी हजूरी करते हैं, और जो आम जनता एक्चुअल में जो परेशान है उसके कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अपने लोगों को खुश करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अगर परेशान जनता के लिए मुद्दे लेकर अगर नगर पालिका में आते हैं, इसको गुंडई कहते हैं, स्वीकार है। इस तनावपूर्ण माहौल में सभासदों और राजीव गुप्ता के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रेस वार्ता आज हम सभी सम्मानित सभासद एकत्रित हुए हैं अपनी बात कहने के लिए। जैसे कि कल चेयरमैन पति जी ने बाइट में बोला कि सभासद गुंडई करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो गुंडई जनता को और पत्रकार बंधु को भी दिख रही है गुंडागर्दी किसकी है। अगर कुछ हम कागज या दस्तावेज मांगते हैं तो उनको देने से इनकार कर देते हैं, या कोई भी जिसके यहाँ से सड़क पास हुई टेंडर में या कुछ हुआ तो हम लोग उसको देख नहीं सकते क्या? इतनी हमारी वैल्यू नहीं है क्या? उसको अगर हम मांगते हैं तो उसको अगर ये सोचते हैं हम दबंगई करते हैं, गुंडे करते हैं, तो और अच्छा है। फिर उन्होंने कल एक और बात बोली कि अन्य पार्टी के लोग, जब आप चेयरमैन ही लड़े थे तो आप तो सभी दलों से वोट मांगने गए थे, आप स्पेशली एक दल के लिए वोट मांगने तो नहीं गए थे। तो उसी टाइम आप कह देते मैं तो एक दल के लिए वोट मांग रहा हूँ, तो शहर की जनता आपको दिखाती। आज इस पैनल पे आप हैं, तो जिस तरीके की बात मेरे हिसाब से चेयरपति को नहीं बोलनी चाहिए। सभासदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई परिषद के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और अपने तरीके से काम करवाने का दबाव बना रहे हैं। इस वर्चस्व की जंग के चलते नगर के विकास कार्यों पर भी असर पड़ रहा है, जिससे आम नागरिकों में
नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेरे वार्ड में मुख्यतः दो नाले आते हैं। एक तो मेहनती रोड से आपका जाता है, एक मुख्य नाला है चितावली रोड पर। चितावली का जो पानी है उसका कहीं निकास नहीं है, इंजन से कहीं मतलब समर से इसी तरीके से निकालते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से एक कर्मचारी और एक इंजन जिसका पर डे 5 लीटर डीजल। अब आप इस बात से ये समझ सकते हैं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहाँ जाएगी। इंजन को चलाने के लिए 5 लीटर डीजल जाता है, आप भ्रष्टाचार उठा के देखेंगे 2.5 लीटर डीजल दिया जाता है, 5 लीटर पे साइन होते हैं। उसके साथ साथ जब इन बातों को मैंने कहा, मैंने चेयरमैन साहब इस नाला का अगर आप आवास विकास की तरफ क्रॉस करवा देंगे तो हमारे वार्ड का पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी, जल भराव नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने नहीं सुना। अभी तक 1.5 साल हो गया इस बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में हर बोर्ड मीटिंग में मैं प्रस्ताव देता हूँ, लेकिन प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं किया जाता है। शासी महोदय से मैंने कई बार कहा है, शासी महोदय जी आपसे निवेदन है कि मेरे वार्ड की समस्या का समाधान कराएं।